लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर भारत में कई जगह पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इटावा में 2 हादसे हुए हैं जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। इटावा में 2 जगह पर दीवार गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। कुछ और जगह भी हादसे हुए हैं जहाँ पर 8 लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश की वजह से दोनों जगह यह हादसा हुआ और इटावा में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हरियाणा में शिक्षक और छात्र दोनों ऑनलाइन तबादला नीति से परेशान हैं। कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं बचे हैं और बच्चे प्रदर्शन करने को मजबूर हैं कि किसी तरह उनकी पढ़ाई हो। हिसार के फरीदपुर गांव की छात्रा मुस्कान कई दिनों से धरने पर हैं। उसके स्कूल में शिक्षक ही नहीं बचे, जबकि 30 तारीख से इम्तिहान है। 3 तारीख से सर हमारा धरना शुरू हुआ था, अब तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। राज्य मंत्री से गांव वाले मिले थे तो उनका भी कोई समाधान नहीं आया और बीओ भी स्कूल में आए थे, लेकिन कोई भी समाधान अब तक नहीं हुआ। और 29 तारीख से हमारे पेपर शुरू हैं, तो हम यहीं बैठकर तैयारी कर रहे हैं। ये हालत हिसार के अलावा कैथल, पलवल आदि जिलों की भी है। शिक्षक या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। लोग स्कूलों के बाहर प्रदर्शन को मजबूर हैं। कैथल के संदलखेड़ी गांव के सुभाष के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर वो परेशान हैं। यहाँ पर जो सैंक्शन पोस्ट पहले 9 थी, अब उनमें से 2 जो बची हैं, उनमें से एक गेस्ट टीचर है और एक पक्का है। और अभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अब हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को कहाँ पे ले जाया जाए। ना प्राइवेटों में पढ़ाने की लोगों की गुंजाइश है। यहाँ पे तमाम गरीब तबका के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल बचाओ, अध्यापक दो, हमें पढ़ने दो, अध्यापक दो। दरअसल नई ऑनलाइन तबादला नीति में अध्यापकों से उनकी पसंद के केंद्र भरवाए गए। 28,000 रेगुलर और 6,000 गेस्ट टीचरों के तबादले भी किए गए, लेकिन इसकी वजह से ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं बचे। शिक्षक भी इन हालात से परेशान हैं। कैथल की शिक्षक रेखा ये परेशानी बताती हैं। मैंने 40 स्टेशन जो भरे थे, उनमें से मुझे एक भी नहीं दिया गया। और अब जो नूह मेवात में है, वो मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर है। और मेरे घर में मेरी सास बीमार है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। 6 साल की गुड़िया है जिसको मेरी ज़रूरत है, और मेरा बेटा स्कूल जाता है और आधे से ज़्यादा सेशन जा चुका है। अब मैं बच्चों का कहाँ उठा के लेके जाऊँ। बच्चों के 6 माही एग्जाम सिर पर हैं, लेकिन बच्चे स्कूलों के बाहर धरने पर बैठे हैं और उन्हें कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तलवारबाजी में इतिहास कायम करने वाली तमिलनाडु की ओलंपियन भवानी देवी देश का परचम लहरा रही हैं और इस खेल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधनों की कमी भी बरकरार है। हालांकि कई प्रतिभाएं संसाधनों की मोहताज नहीं हैं। मंडला के गांव से भोपाल आए बच्चों ने स्कूली प्रतियोगिता में सफलता के झंडे गाड़ दिए और इन बच्चों ने डंडे और बांस से तलवारबाजी की प्रैक्टिस की और जीत हासिल की। ये आदिवासी बहुल मंडला जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के बच्चे हैं। साल भर लाठी डंडे से फेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कभी 2 घंटे तो शनिवार और रविवार को और ज्यादा। कई बच्चे पहली दफे ट्रेन में बैठे हैं। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में भोपाल आए हैं। 70 बच्चों की टीम 30 से ज्यादा मेडल जीत चुकी है। हमारे पास उतना सुविधा नहीं थी, इसलिए हम बांस की लकड़ी से प्रैक्टिस करते सर हम छत पे जाकर प्रैक्टिस करते हैं सर। 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं साहब जी। हमको सुविधाएं दी जाएं, तलवार दी जाएं, सोल्ड दी जाएं और हम पहनने के लिए वो कपड़े दी जाएं। सर हम लोग बांस के डंडे से प्रैक्टिस करते थे। रोज शाम को छत पे जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। कोई फर्स्ट सेकंड कुछ आई अपने एज ग्रुप में? कोई मेडल जीता आपने? क्या मेडल जीता आपने? फर्स्ट आई आप, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ट्रेन में पहली बार बैठी हैं? हाँ, पहली बार बैठी। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, इसके पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठे? नहीं। तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग फेंसिंग की?
नहीं मतलब डंडे से कर रही हैं या आपके पास तलवार है, कैसे करती नहीं, हैं? डंडे से, बांस के। बांस के डंडे से। कभी खेलने में डर लगता है कि चोट लग जाएगा? नहीं। तारीफ इनके कोच की भी, जो वैसे फुटबॉल के कोच हैं लेकिन बच्चों की लगन देखकर खुद मेहनत की, दूसरे जिलों से YouTube से अपने छात्रों से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली, बगैर किट के बच्चों को मेडल जीतने के काबिल बना डाला। मैं फुटबॉल का कोच हूँ, लेकिन स्कूल में ग्राउंड नहीं है, तो अपन ने ऐसा गेम चॉइस किया कि अपन अंदर हो जाए, छोटे से अपने एरिया में हो जाए, तो उसके लिए मैंने फैंसी स्टार्ट किया स्कूल में। सर इतने इक्विपमेंट इतने महंगे हैं कि हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते हम लोग। फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं, उनके क्या डेंजरस भी है, आंखों में लग जाए, कोई पूरे इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है हमारे पास, तो हम लोग बांस के इनको खिलाए हमने पूरी, और 4-5 हमने फिर खरीदे, परचेस किया हमने, उससे खिला रहे हैं। सुविधाएं नहीं है, मतलब छत में, स्कूल की छत में हम लोग खिलाते हैं, मैदान है नहीं। स्टार्टिंग में तो बहुत मेरे को लगा कैसे हो जाता, तो फिर जबलपुर में एक कोच रहते थे, उनको मैंने एफर्ट किया, उनको लाके फिर उनने सिखाए, फिर हम लोग भी सीखे। फिर जो सीनियर हमारे बच्चे नेशनल होके आए थे, उनसे भी कुछ बनने लगा, उन लोग भी टीचिंग देने लगे उनको। इसके लिए हमने पूरा इसको सेटअप तैयार किया। ये बच्चे 2016 से ही फेंसिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लाठी डंडों से प्रैक्टिस करके। माँ बाप किसान मजदूर हैं, लेकिन इनकी मेहनत के आगे जेब हार जाती है। साल दर साल इंटर स्कूल नेशनल तक ही अपने तलवार की चमक बिखेरते हैं, लेकिन सुविधाएं अब तक इनके स्कूल का पता शायद ढूंढ नहीं पाई हैं। सवाल यह है कि फेंसिंग जैसे खेल के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए स्कूली शिक्षा और आदिवासी कल्याण विभाग ने जो करोड़ों रुपए खर्चे, वो आखिर गए कहाँ? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।